गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। कल मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए थे जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करना था, और कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे करवाए भी थे आपसे। तो एक बार देखते हैं जो सेंटेंस मैंने आपको दिए थे उनको देखते हैं आज। मैंने एक सेंटेंस आपको लिखाया था कि आई नो हिम। मैंने ये सेंटेंस आपको लिखाया था कि आई नो हिम। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना था। कुछ बच्चों से इसमें गलती हुई है। अब एक बार इसको देखो, ये पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा। यहां आप देखो आई नो हिम, पता लग रहा है आपको कि इसमें टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो यहां हमने लिखा हिम, हिम जो है तो उसका हो जाएगा ही। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आपको पता है कि सहायक क्रिया हम इज बी की फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही इज, उसके बाद नो के थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन। आई थिंक कि यहाँ तक सबका सही होगा। कुछ बच्चों ने गलती की है, वो गलती ये की है कि उन्होंने यहाँ पर बाई का यूज किया है, बाई मी। जबकि मैंने आपको लिखाया था कि अगर सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस में ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ हम बाई की जगह फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऐसी ही एक वर्ब थी नो, नॉन। मैंने लिखाया था आपको इन नॉन के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नॉन वर्ब है तो उसके साथ में बाई के स्थान पर आप टू का यूज करोगे। यहाँ पर आपको टू का यूज करना है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना आप। अगला सेंटेंस था अपना, ऐसे सेंटेंस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि इसमें गलतियां होती है आपसे अक्सर। अगला सेंटेंस था दिस बॉक्स कंटेन्स, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स, 10 बुक्स। सेम वैसे सेंटेंस है, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स। लग रहा है आपको फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म है मैन वर्ब की, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब इसका आप पैसिव बनाओगे, इसमें गलती ये होती है कि कुछ बच्चे ये मानते हैं कि वहां पर वो खाली बुक्स को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि इसके अंदर ये 10 बुक्स जो है पूरा साथ ही लिखा जाएगा यहाँ पर। तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट 10 बुक्स, 10 बुक्स। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ये, तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया भी आपकी बहुवचन ही आएगी, 10 बुक्स आर। अब कंटेंट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंटेंट, कंटेंट। अब मैंने आपको लिखाया था अगर कंटेंट, इंटरेस्टेड आदि आते हैं तो उनके साथ में बाई के स्थान पर इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन का। यहां पर आप बाई का यूज नहीं करोगे, बाई का यूज नहीं होगा यहाँ पर। यहां पर आप यूज करोगे इन का, इन
दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा कि 10 बुक्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब कौन सी दी हुई है, तो हर जगह आपको बाय का यूज नहीं करना है। कुछ जगह आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, तो वो आप ध्यान रखना कि सेंटेंस में अगर कंटेंट दिया हुआ है तो उसके साथ में आई एंड इन का यूज होगा, ना कि बाय का यूज। अगला सेंटेंस अपना था एक्टिव वॉइस का कि योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ये सारे सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देखो योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये तो आपको पता लग ही रहा है यहाँ पर। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का आप कर दोगे आई है, तो आई के साथ में बी की फॉर्म साई क्रिया वाज या वर्ब में से कोई एक आएगी। तो आपको पता है आई है तो क्या आएगा, वाज आएगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो आप यहाँ पर वाज का यूज करोगे, आई वाज। उसके बाद में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म भी इसकी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर आपको यह है कि यहाँ पर आप क्या यूज करोगे। यहाँ पर बाय का यूज तो नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने लिखाया था कि कुछ वर्ब के साथ में बाय का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था, उसमें आप देखना, अगर आप वहाँ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमको एट का यूज करना है। किसका यूज करना है, एट का। बाय के स्थान पर एट का यूज करना है। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट, फिर ये पूरा साथ ही आएगा योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, तो ये पूरा साथ ही आएगा। एक्टिव। इसके बाद अगला सेंटेंस था अपना हीज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। ये भी सेम ऐसा ही सेंटेंस है, योर सक्सेस एस्टोनिश्ड, हीज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, अचंभित करना। तो इसका जब आप पेशिव बनाओगे तो सबसे पहले वही तरीका है जो आपको 6 नियम लिखाए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको परिवर्तित करना है। तो अस का हो जाएगा वी, अस का कर दोगे आप वी। उसके बाद देखो आप टेंस कौन सा है, वही सिंपल पास्ट टेंस है। तो वी के साथ में क्या आएगा, वी के साथ में वर का यूज करोगे आप। किसका यूज करोगे, वी बहुवचन है तो उसके साथ में साई क्रिया भी है, बहुवचन ही आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वी वर। उसके बाद इसके थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो वी वर एस्टोनिश्ड।
उसके बाद मैंने आपको लिखाया था सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, तो उसके साथ में एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एट का यूज ही करोगे आप। गिव आर एस्टोनिश्ड एट ईच सक्सेस। इसके बाद तो मैं सोचता हूं कि यहाँ तक आपके अधिकांश बच्चों के सेंटेंस सही होंगे। अगर आपने रूल्स जो मैंने लिखाए हैं, अगर आपने उनको देखा है, उनको पढ़ा है, तो उनसे बाहर कुछ नहीं है। उन सब में आपको लिखाया हुआ है कि कब आपको एट का यूज करना है, कब आपको इनका यूज करना है, किस वर्ब के साथ में आपको इनका यूज करना है, ये सब आपको लिखाया हुआ है। उसके बाद हम अगला वाक्य लेते हैं। जो सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था एक्टिव का, वो था तो अपना अगला सेंटेंस था माई बिहेवियर pleased him। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, ये अपना एक्टिव का सेंटेंस है। तो जब इसका पैसेज बनाएंगे हम, तो पहले आपको ये देखना है कि ये किस टेंस के अंदर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, जो कि इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो सबसे पहले आपको वही जो आप अब तक चेंज करते आए हो, पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आना है। तो हिम का आप कर दोगे ही, हिम का हो जाएगा ही। अब देखो आप एक वचन है, तो जो सहायक क्रिया है वो वाज या वर्ब में से क्या आएगा, वाज। यहाँ आपने वाज लिखा, उसके बाद में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ही वाज प्लीज्ड। अब आगे ध्यान देने की जरूरत है आपको कि प्लीज्ड के साथ में कौन सी बाई आएगा या और कुछ आएगा, वो आपको ध्यान देना है। तो अगर आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको लिखाया था कि अगर वाक्य में प्लीज्ड आता है तो उसके साथ में आपको विद का प्रयोग करना है, विद का यूज करना है। यहाँ पर बाय का यूज नहीं करना है, बल्कि प्रीपोजिशन विद का यूज करना है। तो ही वाज प्लीज्ड विद, उसके बाद में ये पूरा साथ ही आएगा, माई बिहेवियर, माई बिहेवियर। तो ये आपका सेंटेंस सही है। तो इन पे ध्यान दिया करो आप कि कब आपको बाय का यूज करना है और कब दूसरी प्रीपोजिशन का यूज करना है। एक और हम अंतिम वाक्य इसका देखते हैं। अगला वाक्य था दिस बुक interests me, this book interests me। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले वही तरीका है, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई। पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का ये वाक्य है एक्टिव का। तो आपको सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में आपको सहायक क्रिया इज, आर, एम में से किसी एक का यूज करना होता है। तो आपको पता है अगर आई है तो आप इज, आर का यूज तो नहीं कर सकते, तो आई के साथ में किसका यूज होगा, एम का।
आई एम, उसके बाद में इसके थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो हो जाएगा इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, बाई का या किसी दूसरी प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। तो मैंने आपको लिखाया था अगर कंटेंट और इंटरेस्टेड है, वर्ब दी हुई है, तो आपको वहाँ पर इन का यूज करना है। तो यहाँ पर आप यूज करोगे इन का, उसके बाद में और वो लास्ट में दिस बुक। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये आपके कुछ सेंटेंस जो मैंने आपको कल दिए थे आपको बनाने के लिए, हालांकि बच्चों ने उसको कम ही बनाया है, बहुत कम बच्चों ने बनाया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ी मेहनत किया करो। मोहन जी, बाबू जी ने क्या वो फोन कर दो, मोबाइल कर दो। अजी चल मेरे तो बंद पड़ जा रहा है, देख लेना ऐसा ले जाओ, घर जाओ। मतलब टाइम निकल गया, रोज इतना टाइम हो गया, तो बंद कर देते हैं। हम यार अगर हो गया हो गया टाइम हो गया, टाइम मैं घूम रहे हो और ये जो कौन कौन आप लोग वो देखो ये जो मैं घूम रहे हो, ये जो हमको यार आप करना बोलेगा यार, और बात बता यार मजा आएगा तो जरता वाकई दिखाया यार। ओके जरूर चला ले पूरा तो चला के जाएगा, चला के जाए कुल नोट डाउनलोड दिक्कत तो देखो